ऐसा प्रश्न है जिससे आपका दिमाग झकझोर जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा कि भैया मतलब ये प्रश्न पढ़ लिया तो एकदम लाइफ जिंगालाला हो गई है। कारण क्या है साथियों, बहुत दिनों से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सुर्खियों में है। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं यह एक ऐसा मुद्दा है जो कल दैट इज 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बहस होने वाली है, एक बेहतरीन विषय के ऊपर, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के ऊपर। और उसके अंदर जो धारा 9 पर बहस होने जा रही है आज के, उसमें आप समझिएगा, अगर मैं टाइटल को कुछ इस प्रकार से फ्रेम करूं कि क्या विवाह के उपरांत तलाकशुदा पति पत्नी एक साथ रहने के लिए कोर्ट के द्वारा निर्देशित किए जा सकते हैं। यानी कि अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, बहुत डिटेल में चलने वाला ये सेशन और आप लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस पता चलेगी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर एक जबरदस्त डिबेट होने वाली है, बहस होने वाली है और संभव है कि भारत के अंदर इसकी वजह से एक जबरदस्त क्रांति आए। थोड़ा सा इतिहास को लेकर चलते हैं। पहले थोड़ा सा इतिहास सुनिए। इतिहास यूं है साथियों कि 2019 की बात है। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी में डाला। शायद आप सबको मालूम होगा 9 जजों की बेंच थी, राइट टू प्राइवेसी को, निजता के अधिकार को, कि प्राइवेसी जो है वो हमारा कैसा अधिकार है, मूल अधिकार है। और मूल अधिकार होने का अर्थ होता है यदि इसका उल्लंघन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी बहाली को लेकर जा सकते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा गंभीरता से। मूल अधिकार और निजता के अधिकार का क्या लेना देना। मूल अधिकार का मतलब हुआ, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी प्राइवेसी को ब्रीच किया है, तोड़ा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधा जाइए कि सर मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन निजता क्या है, इसकी व्याख्या कौन करेगा। क्या आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना निजता है, या फिर आपसे बिना पूछे कुछ काम कर देना वो निजता है। तो साथियों ये एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये कहा कि हम लोग इसके बारे में, निजता का अधिकार हो गया मूल अधिकार, अब जैसे ही ये हुआ तो एक साथियों जबरदस्त बहस का पार्ट बनकर के आ गया, और वो है कॉन्जुगल राइट ऑफ मैरिज। कॉन्जुगल राइट ऑफ मैरिज जो कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 से डिराइव होते हैं। अब ये क्या है कॉन्जुगल राइट ऑफ मैरिज, धारा 9 आफ्टर ऑल क्या है, आइए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। हिंदू पर्सनल लॉ जो है साथियों इन दिनों सुर्खियों में है, एक्ट ऑफ 1955 के अंदर धारा में है कॉन्जुगल राइट। अब इसको समझने का प्रयास करिए। अल्टीमेट प्रश्न है साथियों, आज हम सीखने जा रहे हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या होते हैं, कॉन्जुगल राइट क्यों पढ़े जा रहे हैं, सारी बातें मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं। साथियों बात कुछ इस प्रकार से है, सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को 3 जज आर.एस. नरीमन, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ के संदर्भ में इस बात के ऊपर एक याचिका दायर की गई है। उस याचिका पर सुनवाई करने वाली है। 2019 में ही यह याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम डिस्कशन करेंगे। अब वो दिन जो है वो कल है और कल इस बात पर बहस होने जा रही है। क्या है पूरी कहानी साथियों, हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत जो व्यक्ति डिवोर्स ले चुका है, पहले तो यह समझिए, अगर आप हिंदू मतलब विचारधारा परंपरा को मानते हैं तो जब आपकी शादी होती है तो शादी के अंदर जो शादी को सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है वो रिकॉग्निशन मिलता है हिंदू विवाह अधिनियम से, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955। जैसे मेरी शादी हो रखी है तो उसके अंदर जो शादी का रजिस्ट्रेशन है वो इस अधिनियम के तहत हो रखा है। डन हो गई बात। अच्छा, इस अधिनियम को सुर्खियों में क्यों ला रहा हूं, अगर मैं आपसे यह बात पूछूं तो साथियों यहां पर यह आज सुर्खी क्यों होने जा रही है, और मैं अगर इसको सीधा बोल दूं तो आप उसे शायद सहन कर पाएं। सीधा यह है, तलाकशुदा होने के बाद, तलाकशुदा पिता वो जो पति पत्नी हैं उनको कई बार सुप्रीम कोर्ट यह आदेशित करती है कि आप लोगों के तलाक का हमें कोई आधार नहीं मिला, इस वजह से आप लोगों को एक साथ रहना होगा, और एक साथ रहना होगा तो विवाह से जुड़े हुए जितने भी रस्म और रीति रिवाज हैं वो पूरे करने होंगे, और रस्म और रिवाज पूरे करने होंगे तो उसमें अपने आप आता है कि बिना पूछे पति पत्नी के साथ में सेक्सुअल कंसेंट प्राप्त करता है। फिर से सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त और ये गंभीर विषय है जिसके ऊपर जबरदस्त डिबेट छिड़ी हुई है। दोबारा सुनिए साथियों, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी हुई, शादी के बाद होता है दूसरा प्रक्रिया जिसे आप डिवोर्स कहते हैं। अगर पति पत्नी को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो उन्हें एक दूसरे से तलाक लेना होता है, और उसके लिए भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ही ऑथेंटिकेट करता है। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर तलाक को लेकर के प्रावधान यह है कि यदि
सुप्रीम जो तलाक करने वाली अथॉरिटी है, तलाक ऐसे नहीं होता कि आपने बोला कि जाइए मैंने तलाक दिया, ऐसे नहीं हो जाएगा। आपको कोर्ट में जाकर के तलाक लेना पड़ता है। अब आप कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद पति ने अथवा पत्नी ने यह कहा कि मैं तलाक वाली जिंदगी नहीं चाहता। पत्नी ने कहा या पति ने कहा मान लीजिए कि साहब मैं तलाक देना ही नहीं चाहता। पत्नी ने कहा कि मैं तलाक चाहती हूं। ऐसी स्थिति में तलाक नहीं होता है, किसी एक के कहने पर तलाक नहीं हो रहा है, म्यूचुअल कंसेंट से तलाक होता है। अब दोनों में से कोई भी एक अड़ गया, और सामान्यतया भारत में ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग इस वजह से एग्रीव्ड हैं और ऐसी वजह से मैरिटल रेप यानी कि वैवाहिक बलात्कार के लिए जिम्मेदार हैं। यह बहुत बड़ा विषय है, इसे गंभीरता से सुनिएगा साथियों। विषय क्या है इसको समझना। साथियों, तलाक की बातें हुई। अब होता यह है कि भारत के अंदर ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है, इसके अंदर सेक्शन 9 कहता है, क्या कहता है कि यदि किसी भी एक पार्टी ने, लेट से पत्नी ने या पति ने, पुरुष ने अथवा महिला ने यह कहा कि सर तलाक हो जाएगा, इनके पास तो बहुत सारे विकल्प हैं, अपना जीवन किसी और के साथ बिता लेंगे, कुछ और कर लेंगे, लेकिन मेरे पास तो यही है, तो मेरा भरण पोषण कैसे होगा, मेरे बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा, और मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं तलाक दूं। अब पत्नी ने अथवा पति ने, दोनों में से किसी ने भी यह पॉइंट अगर रेज कर दिया तो तलाक नहीं हुआ। तलाक नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में कोर्ट पति और पत्नी को एक साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। अब देखिए, टेक्निकली अगर आप देखें, एक बार के लिए उदाहरण ऐसे समझिए कि महिला ने मना कर दिया कि मैं तलाक चाहती हूं और मतलब मैं साथ में नहीं रहना चाहती, लेकिन कोर्ट क्या बोल रहा है, जी नहीं, आपने विवाह किया है तो साथ तो रहना पड़ेगा। बोले सर मैं रहना इसलिए नहीं चाहती, मैं इस आदमी के साथ, बोले वो आदमी नहीं चाहता ना, तो आदमी नहीं चाहता तो तलाक कैसे मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि इसके अंदर फिर केस आईपीसी की धाराओं से ऐड होते चले जाते हैं, कई बार फिर कोर्ट भी सेपरेट रहने का अधिकार दे देती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इतना होता ही नहीं है। तो महिला ने कहा कि मुझे तलाक चाहिए, पुरुष बोल रहा है कि तलाक नहीं दूंगा, दोनों एक साथ चल दिए, साथ रहने लग गए। अब महिला का कंसेंट नहीं है, लेकिन अब महिला इसके खिलाफ जाकर के कोर्ट में शिकायत भी नहीं कर सकती कि ये पुरुष मेरे साथ जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। इस बात को पकड़िएगा, जबरदस्ती शारीरिक संबंध, क्योंकि महिला पहले ही बोल चुकी है कि मैं सेपरेट रहना चाहती हूं। अब उस विषय के ऊपर अगर ये बात जा रही है तो ये क्या हो रहा है, आपने सामने वाले की प्राइवेसी का ध्यान ही नहीं रखा, क्योंकि आपके यहां पे एक कानून है जिस कानून के तहत कॉन्जुगल राइट मिला हुआ है। उसी राइट को जो विवाह के साथ मिला हुआ है, इसी को लेकर के विवाद हो रहा है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की, वैवाहिक जीवन, दांपत्य जीवन साथ रहना कंपलसरी है। क्यों रहे भाई, जब वो रहना ही नहीं चाहती तो क्यों रहे। यानी कि वो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत 1955 की धारा 9 जो आप कह रहे हो, दोनों को साथ रहना चाहिए, क्यों रहे। और अगर ऐसा है तो फिर आपने निजता के अधिकार को मूल अधिकार क्यों बनाया। यदि आपके यहां पर निजता का अधिकार मूल अधिकार है तो फिर हमें यह समझाइए वो निजता उस महिला की बची कहां। जब वो महिला बोल रही है कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, आप कह रहे हो कि नहीं, पत्नी को पति की आवश्यकता है, पति को पत्नी की आवश्यकता है, इसलिए जो भी इन दोनों को पति पत्नी बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं वो सारे कार्य वैलिड माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तो शारीरिक संबंध भी एक ऐसा कारण हुआ जो कि किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं वो दोनों की निजता का हनन होगा। रिवर्स भी इसका वैलिड है, पुरुष साथ नहीं रहना चाहता, महिला साथ रह रही है, तो भी ये दोनों बातें एक तरह से वैलिड है। तो निजता कहां गई। तो यदि निजता है तो फिर ये कानून क्यों है। और अगर यही बात है साथियों, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में यह मसला कल बहस का विषय होने वाला है। मतलब कॉन्जुगल राइट के ऊपर बहस होने वाली है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। राइट्स क्रिएटेड बाय द मैरिज, यानी शादी होने से, दैट इज राइट ऑफ द हस्बैंड, राइट ऑफ द वाइफ, सोसाइटी ऑफ द अदर स्पाउस, ये समाज में रहने के लिए जो प्रतिबंध हैं उनके तहत। तो ये जो है साथियों सेक्शन 9 जो है कल ये विवाद का कारण होने वाला है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। इसमें क्या होगा, कैसी चीजें निकलेंगी, वो हम आपको जरूर बताएंगे। अब यहां पर इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझने की आवश्यकता है। मैंने सेक्शन 9 आपको बता दिया, हस्बैंड ऑफ द वाइफ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर। ये कॉन्जुगल राइट क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए साथियों। मेन ग्राउंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, 2019 के अंदर 9 जजेस की बेंच ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया था। और फंडामेंटल राइट अगर है तो ये राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 के तहत जीने का मूल अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में ये कॉन्जुगल राइट कैसे हो सकता है साथियों। इसी कारण से 2019 में यह केस दायर किया गया था
कि क्रिमिनलाइजेशन किया जाना चाहिए होमोसेक्सुअलिटी, मार्शल रेप, मैरिटल रेप। ये जो शब्द देख रहे हैं आप, मैरिटल रेप, ये विवाह के उपरांत जब पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते तब भी अगर शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं तो उसे क्यों ना मैरिटल रेप का दर्जा दे दिया जाए। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, विवाह के साथ जोड़ करके जो अधिनियम दिए गए हैं वो, और रेप के दौरान 2 फिंगर टेस्ट इन रेप इन्वेस्टिगेशन, क्यों नहीं इन्हें आप लोग कह देते कि ये भी निजता का उल्लंघन है। और इसको लेकर के साथियों एक जबरदस्त बहस कल देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि, और सरकार ने इस बारे में, सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह तैयार है। उसने के वेणुगोपाल से 10 दिन पहले कह दिया था कि भैया हमें चाहिए कि आप अपने द्वारा स्टैंड दे दीजिए कि सरकार का क्या स्टैंड है, अदरवाइज हमें डायरेक्शंस देने होंगे। तो साथियों ये सारी की सारी बातें हैं। साथियों यहां पर यह कहा जाता है कि महिला के लिए ज्यादा बातें सोची जा रही हैं, तो यहां पर कहा जा रहा है कि भाई ये दोनों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो साथियों ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। कल हम इसके बारे में जैसे भी कोई डिस्कशन के बाद में कंक्लूजन आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कल ही इसके बारे में निर्णय आ जाए, लेकिन जैसा भी आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट यानी कि वैवाहिक जो वो है जीवन जो है उसके अंदर उनका बने रहना जरूरी है या नहीं। और इंडियन पॉलिटी का यह जबरदस्त सवाल होने वाला है, राइट टू प्राइवेसी का यह ब्रीच है या नहीं, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार है। और अगर यह मूल अधिकार है तो फिर इस मूल अधिकार में यदि मूल अधिकार किसी को मिला हुआ है तो जीने का अधिकार उससे आप कैसे छीन सकते हैं किसी एक कानून के माध्यम से। तो उस कानून को रद्द करिए, सेक्शन 9 की उस धारा को हटाइए जिसके तहत यह प्रकार की गतिविधियां कॉन्जुगल राइट्स दिए हुए हैं। उम्मीद है आप सभी साथी इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आने वाले समय में इसके बारे में क्या निर्णय होता है हम जरूर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बहस कई दिन तक चलती है, जैसा भी होगा आप लोगों तक बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलें साथियों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आप सबसे भी उम्मीद की जाती है इतने मैच्योर जरूर बने, आप लोग भी इतने मैच्योर जरूर बने, जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो आपके अंदर का जो भी इंसान जागता है उसको जिंदा रखें, और जो हैवान जागता है उसे कहीं भी ना आने दें, चैट बॉक्स में भी नहीं। कई लोग तो ऐसे भी हैं, है ना, जो अपने द्वारा इसको फन के रूप में दिखाना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये केवल आनंद की बात है कि आहा आज मसाला आ गया है। लेकिन वास्तविकता में एक इतना बड़ा मुद्दा है, जब आप वैवाहिक जीवन जीना शुरू करेंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि विवाह के अंदर केवल शारीरिक रूप से गठबंधन अनिवार्य नहीं है, दोनों का मानसिक रूप से भी गठबंधन अनिवार्य है ना। और किसी के साथ भी किसी भी प्रकार से यदि आपको भी घर वाले बिना आपकी इच्छा के पढ़ने के लिए बैठा देते हैं ना, तो भी आप विद्रोही हो जाते हैं। जरा विचार करिए कि अगर कोई स्त्री और पुरुष अपने निजता के खिलाफ अगर इस प्रकार का व्यवहार देखता है तो उसके अंदर कितना रिबेलियन कैरेक्टर होगा, इसके बारे में विचार करें, है ना। तब जाकर के कोई टीका टिप्पणी करें, कहीं दुनिया में अपने विचार रखें और तब जाकर अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाएं, ठीक है। जा रहा है स्टैटिक जीके अनअकैडमी के एसएससी सेक्शन में मेरे द्वारा, आप उसे पढ़ सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10। आप मेरी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। यदि आप लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, क्लास के नोट्स का प्रिंट निकलवा सकते हैं, तमाम सुविधाएं आपको उपलब्ध होती हैं। और यूपीएससी में आज का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि हर बुधवार को हमारे एक ऑफर का एंड हो रहा होता है। तो अभी जो ऑफर चल रहा है वो ये है कि आपको फीस में 25% प्लस 10% और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है। जल्दी से उसे एक्सेस कर लीजिए। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और अपने मोबाइल नंबर से इसको इंस्टॉल करने के बाद गोल सेलेक्ट करिए। गोल सेलेक्ट करने के बाद में फीस ऑप्ट करिए। जैसे एसएससी की कैटेगरी में अगर आप 1 साल की फीस सेलेक्ट करते हैं तो दैट इज 6500। अगर आप अंकित 10 रेफरल कोड लगाते हैं तो 5850 रुपए में आपको यह प्राप्त हो जाती है। इस क्लास की संपूर्ण पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएगी। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।